गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अ न्यू अनदर ब्लॉग। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो गाइज, अभी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और हम हो रहे हैं तैयार। हम जा रहे हैं धारी देवी, है ना। तो फिलहाल अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद जाते हैं। तो गाइज, आप भी कर सकते हैं हमारे साथ दर्शन। तभी हम फटाफट पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर चलते हैं दर्शन करने। तो गाइस, टुगू हो गई है तैयार और ये है हमारा ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में इडली, ब्लैक टी, चटनी। गाइस, हम हो गए हैं तैयार। अब जाते हैं फटाफट, क्योंकि ठेकेदार कर रहे हैं हमारा वेट, क्योंकि उसे कहीं और भी जाना है। तो फटाफट निकलते हैं। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं धारी देवी और ये है रोड साइड से धारी देवी का व्यू। बिल्कुल अलकनंदा नदी के बीच में स्थित है धारी माता का मंदिर, जो कि बहुत ही रहस्यमयी है। और यहाँ देखो, आजकल बरसात में पानी से बहुत ही गदागद हो चुका है और हम निकल पड़ते हैं धारी देवी के दर्शन करने। तो गाइस, मैं आपको धारी देवी की कथा बताती हूँ। कहा जाता है कि धारी देवी 7 भाइयों की एक लाडली बहन थी और उसमें से 2 कारण ये थे कि एक तो ये कारण था कि धारी देवी का रंग सांवला था और दूसरा ये था कि धारी देवी अपने भाइयों के लिए कुछ ग्रह की वजह से, कुछ खराब नक्षत्र की वजह से अपने भाइयों के लिए बहुत खराब थी। तो इसलिए उन्होंने अपनी बहन का गला काट कर नदी में बहा दिया था। तो क्या हुआ था, किसी एक व्यक्ति ने उसको देख लिया था नदी में बहते हुए। तो जैसे ही व्यक्ति देखता है कि कोई लड़की बह के आ रही है और वो फटाफट जाता है और उसको नदी में जैसे पकड़ता है। जैसे वो ऊपर वाला हिस्सा देखता है कि ये तो सिर्फ धड़ ही है, तो वो डर जाता है। वैसे ही एक आकाशवाणी होती है, तो वो माता बोलती है कि तुम मेरे से डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, तुम मुझे जहाँ स्थापित करोगे मैं वहीं पर बस लूँगी। तो उस व्यक्ति ने धारी माता को सिर से उठाया और वहाँ पे एक पत्थर था नदी के बीच में, उसने नदी के पत्थर के ऊपर ही रख दिया धारी माता को और माता वहीं पे ही बस गई। और कहा जाता है कि धारी माता एक दिन में अपने 3 रूपों में बदलती है। सुबह बच्ची के रूप में, दिन को यौन रूप में और शाम को वृद्धावस्था में। तो फिर फाइनली गाइज, हम पहुंच जाते हैं धारी माता के दर्शन करने। तो हम थोड़ा टाइम से आ जाते हैं, क्योंकि दिन को बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, दर्शन करने में बहुत टाइम लगता है और हम पहले ही आ गए थे। तो मैं आपको अंदर का व्यू तो नहीं बता पाई, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। तो फिर हम बाहर का ही आपको बताया। तो फिर हम आ जाते हैं दर्शन करके वापस। तो नीचे वाली स्टोरी से मैं आपको बताऊँगी धारी माता के जो मंदिर है बीच से, वहाँ से रोड साइड का व्यू। तो गाइज, आप देख सकते हो ऊपर रोड साइड का व्यू है। यहाँ से नीचे उतर के हम पहुँच जाते हैं धारी माता में, नीचे नदी के पास। जो मंदिर आपको पता है कि नदी के पूरे बीच में स्थित है। तो यहाँ पे है छोटी सी मार्केट, थोड़ी सी ये दुकानें हैं। तो यहाँ पे आप अपने साथ कुछ यादें खरीद सकते हो, जैसे आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ से निशानी, आप जो भी आप ले सकते हो। हम नहीं लेके गए थे, बस हमारे लिए तो दर्शन करना ही बहुत सौभाग्य की बात थी। और हम यहाँ पे फाइनली दर्शन करके आ जाते हैं वापस। फिर हमें कुछ भूख लगती है, तो फिर हम आ जाते हैं कैफ़े। तो फिर कैफ़े में हमने ऑर्डर किया था चाउमीन। फिर चाउमीन ऑर्डर करने के बाद हम चाउमीन खाने का मज़ा लेते हैं। काफ़ी अच्छी चाउमीन बनी थी, बहुत ही टेस्टी। इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे, तो क्योंकि हर कहीं की चाउमीन मुझे पसंद भी नहीं है। तो फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमारी गाड़ी नहीं आई होती है। तो फिर हम थोड़ा आगे पैदल निकल जाते हैं, कि थोड़ा चल फिर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, कितनी ट्रैफिक है आजकल, क्योंकि लोग दर्शन करने के लिए कई केदारनाथ, बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो ऐसे दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा आजकल ट्रैफिक है सड़कों पर। ऊपर से बरसात का मौसम, देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली और नदी का बहाव बहुत ही तेज़। तो गाइस, अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं और अभी लंच टाइम भी हो गया है, बस लंच आने ही वाला है। तो गर्मी से बहुत बुरे हाल हो गए हैं। तो गाइस, लंच करने के बाद हम ना थोड़ी देर सो गए थे और अभी टुगू के पापा करवा रहे हैं टुगू को थोड़ा सा होमवर्क। अच्छे से लिखो। आज आपके नए मास्टर है। इस तरफ घूमो। तो
गाइज़ अभी थोड़ी देर पहले ना हमने ब्लैक टी पी, तो उसके बाद अब आ गया हमारा डिनर, तो फटाफट डिनर कर लेते हैं। तो गाइज़ अभी डिनर के साथ यहीं पे ब्लॉग को करते हैं समाप्त। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। बाय बाय।